श्री सुदर्शन जी मित्तल। कल्वरं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरतो समारम्भाः विष्णो स्वामी सर्वात्मा अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्पराम्। यं प्रागदन्तमपेदिकद्यं वैकायनो विरहता तर्यादुहावा गोत्रे तन्मयतया सर्वो विलीनो तं सर्वभूतहृदया मुनिमानतोऽस्मि। प्रियं सदा परिभवस्मपि विदोहम् तीर्थास्पदं संसदगिरं तं शरणं यस्यार्थिहं प्रणतता लभवामितोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नमस्ते त्वया भारतपूर्णा
निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा शंभ फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरा भूपालचूडामणिम् यस्याङ्के च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालरात् सोऽयं भूतिविभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरा पातु माम् अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री राम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, सीता राम सहारा तेरा है, राम सहारा तेरा है, राजा राम सहारा
रामचंद्र भगवान की, श्री बाल कृष्ण लाल की, अम्बे मातु की, पातालिया हनुमान की, सद्गुरु देव की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवनिया मंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अधीर बिहारी, से दशरथ अधीर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नारी, करो गुरुदेव की नाई। और चारहों जुग परताप तुम्हारा, हो जुग परिताप तुम्हारा। हे परसिद्ध जगत उजियारा, परसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। पूजा जप तप नियम आचारा, पूजा जपे तपे नियम आचारा। नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा, नहीं जानते प्रभु दास तुम्हारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। मंगल भवनया मंगल हारी, मंगल भवनि अमंगल हारी। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनहु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार, हर
हरहु कलेश विकार। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव, संत समाज ने भूदेव, भाविक भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, श्री हिमाचल के यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव जी महाराज का विवाह संपन्न होता है। उसके बाद विदाई लेते हैं, कैलाश आते हैं। कुछ समय पश्चात कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है और तारक नाम के राक्षस का वो वध करते हैं। गोस्वामी जी यहीं शिव चरित्र को पूरा भी कर देते हैं। वो कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा तहाँ शिव उमा निवासु। सदा समय था, एक दिन भगवान शिवजी महाराज बहुत प्रसन्न चित्त बैठे थे। माता अम्बा पार्वती जी ने देखा आज मेरे प्रभु बहुत प्रसन्न बैठे और बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक प्रश्न गूंजता रहता है और मेरी शंका का समाधान कहीं हो नहीं पाता। सोच रही थी कि आज मेरे प्रभु बहुत प्रसन्न बैठे हैं, आज मैं जाऊं और यदि प्रश्न करूंगी तो अवश्य मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल जाएगा। इसलिए अम्बा पार्वती जाती है भगवान शिव जी के पास जगत कल्याण की भावना से एक प्रश्न पूछने के लिए। और रामचरितमानस में वो चित्र बाबा जी चित्रित कर देते हैं। पार्वती भला अवसर जाने, पार्वती
गौरीय शंभो पहि मातु भवानी। गैय शंभु पहि मातु भवानी। गौरीय शंभो पहि मातु भवानी। गैय शंभु पहि मातु भवानी। भगवान शिवजी महाराज ने स्वागत किया, देवी पधारो। बगल में आसन देकर कहा विराजो महादेवी। लेकिन पार्वती जी ने कहा प्रभु आज मैं आपके बगल में बैठने के लिए नहीं आई हूँ, तो आज मुझे आपके सन्मुख बैठना है। क्यों? क्योंकि आज मैं एक आपसे प्रश्न पूछने को आई हूँ, और प्रश्न सामने से ही पूछा जाता, अगल बगल से नहीं। हो तो विराजो, लेकिन क्या पूछना है? तो अम्बा पार्वती जी ने पूछा था प्रभु कोई कल्प वृक्ष हो तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति दरिद्र रह सकता है? बोले कभी नहीं। कल्प वृक्ष की ऐसी महिमा है जो मांगेगा तुरंत मिलेगा, दरिद्र कैसे रहेगा वो? तो मेरा दूसरा भी प्रश्न है, वो क्या? बोले यदि दरिद्र हो तो उसका क्या कारण है? तो महादेवी उसका दो कारण है, या तो ये कल्प वृक्ष ही नहीं होगा, और या फिर कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए इंसान को कल्प वृक्ष की महिमा का कुछ पता ही नहीं होगा। तो पार्वती जी ने कहा फिर मेरा एक तीसरा भी प्रश्न है। वो क्या? बोले महाराज मुझे पता है कि आप कल्प वृक्ष जैसे ही हो, और मैं आपकी छत्र छाया में बैठी हूं, मैं दुखी हूं, इसका क्या कारण है? तो भगवान शिव जी ने कहा तो चक्कर से किस लिए पूछ रही, सीधे सीधे बोल, क्या जानना चाहती है? बोले जानना ये चाहती हूँ प्रभु, आपको याद नहीं है कि पिछले जन्म में मैं सती थी? बोले हाँ। अपने दोनों अगस्त महाराज के आश्रम में राम कथा सुनने को गए थे? बोले हाँ गए थे। राम कथा सुन करके जब वापस में आ रहे थे तो रास्ते में दो राजकुमार मिले थे, राम और लक्ष्मण। हाँ, आपने उनको प्रणाम किया था? हाँ। सच्चिदानंद कह के? बोले हाँ। लेकिन सच्चिद आनंद के स्वरूप तो परमात्मा होते हैं, और मुझे उन लोगों में परमात्मा जैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा था। वो तो राजकुमार थे, पत्नी का हरण हो गया तो पत्नी के वियोग में रो रहे थे वो। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? अब आप विचार करो, पार्वती जैसा पात्र है और दूसरा जन्म हो गया, अभी भी राम को समझ नहीं पाए। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पार्वती तो सब कुछ समझती है, जगत जननी है वो, परंतु शिव के मानस में राम कथा है, इसलिए जगत का कल्याण करने के लिए महादेवी ने ऐसी युक्ति निकाली है कि इनके अंदर से राम कथा बाहर निकले, जिससे जगत का कल्याण होगा। इसलिए अम्बा पार्वती जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया और कहा महाराज यदि आप कहते हो वो ब्रह्म है, परमात्मा है, तो परमात्मा तो निर्गुण है, निराकार है, सगुण रूप में किस लिए आए? आए तो रामावतार क्यों हुआ? रामावतार का कारण क्या? और भगवान जब अवतार लेकर के आए तो उनकी बाल लीला का वर्णन करो, मुझे सुनना है। विश्वामित्र महाराज के साथ में जंगल में गए थे यज्ञ की रक्षा करने के लिए, यह भी कथा कहो। जनकपुर गए, रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर जाते हैं धनुष तोड़ा, सीता जी से नाता जोड़ा था, यह भी कथा कहो। वापस आते हैं, रात तिलक की घोषणा हो जाती है, लेकिन राम जी को जंगल में जाना पड़ा, महाराज ये भी कथा कहो। जंगल में जब जाते हैं रावण सीता जी का हरण करके ले जाता है, महाराज ये भी कथा कहो।
हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं, माँ सीता का दर्शन करते हैं, लंका में आग लगा करके वापस आते हैं, भगवान श्री राम प्रभु को सारा समाचार सुनाते हैं, यह भी कथा कहो। रीछ बंदरों की सेना इकट्ठा करके लंका पर चढ़ाई करके रावण कुल का विनाश करके विजय प्राप्त करके परमात्मा वापस अयोध्या आए थे, तब उनका राज तिलक हुआ था, यह भी कथा कहो। और प्रजा सहित रघुवंश मन केम गमने निज धाम, स्वधाम भगवान किस प्रकार से गए थे, यह भी कथा कहो। लेकिन समय हो तो, नहीं तो राज तिलक तक तो आपको कथा करना ही होगा, मुझे सुनना है। तो जैसे जैसे अम्बा पार्वती कहती गई, महाराज ये कथा कहो, ये कथा कहो, ये कथा कहो, ये कथा कहो, बस शिव जी महाराज के मानस में वो कथा की पूरी रील ही घूमने लगी। वो चित्र मानस में बाबा जी ने चित्रित किया है। हरहि राम चरित सब आए, हरे राम सब आए, हरहि राम चरित सब आए, हरे राम सब आए, पुलकित हृदय लोचन जल छाए, 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 और हरहि राम चरित सब आए, हरे राम सब आए, हरहि राम चरित सब आए, हरे राम सब आए, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरे अपने इष्ट देवता भगवान बालराम को पूजन किया। त्रिपुरारी, करी प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरे प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर हर से सुधा समगिरा उच्चारे, हरे वीर अमृत जैसी वाणी बाहर निकलती है। उतारी, ये हर से सुधा समगिरा उच्चारे, हरे कृष्णा चमकीरा उतारी,